हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है लेट a इज इक्वल टू 1 2, b इज इक्वल टू 1 2 3 4, c इज इक्वल टू 5 6 दिया हुआ है एंड d दिया हुआ है 5 6 7 8। इसके दो पार्ट्स हैं, आपको वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। ठीक है, आपको ये वेरीफाई करना है। ठीक, तो आप पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। आपकी लेफ्ट हैंड साइड है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू a क्या है आपका 1 2, आगे क्या है क्रॉस, आपको क्या लिखना है B इंटरसेक्शन C लिखना है। दैट मीन्स B और C में जो कॉमन होंगे एलिमेंट्स वो लिखने हैं। ये B है आपका और ये C है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो B क्रॉस C क्या हो जाएगा आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि अगर दो सेट्स में से कोई भी एक अगर एम्प्टी सेट हो जाता है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाता है, वो भी एम्प्टी सेट बन जाता है। ठीक है, तो 1 2 क्रॉस आपको करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है एम्प्टी सेट के साथ। ठीक है, तो कोई भी पेयरिंग नहीं बन रही है। ठीक, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन पाएंगे, तो दिस विल बी एम्प्टी सेट और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5। ठीक है, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या निकल गई 5। अब राइट हैंड साइड लेते हैं, आपको निकालना है a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। ठीक है, तो पहले a क्रॉस b निकालते हैं। ये आपका a है और ये b है, तो a क्रॉस b मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है a और b का। दैट मीन्स ऑर्डर्ड पेयर ऐसे बनाने हैं जिसमें पहला एलिमेंट a से होगा और दूसरा एलिमेंट b से होगा। ठीक, तो पहले हम 1 ले लेंगे, 1 का पेयरिंग करेंगे इन चारों एलिमेंट्स के साथ 1 2 3 4 के साथ। ठीक है, तो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर क्या बन जाएंगे 1 1। ठीक है, 1 1, फिर क्या बनेगा 1 2, फिर 1 3 और 1 4। ठीक है, और कौन से एलिमेंट्स आएंगे, अब 2 ले लेंगे और इसकी पेयरिंग करेंगे इन चारों के साथ, तो क्या आ जाएगा 2 1 2 2 2 3 2 4। ठीक है, ये आपका क्या निकल गया a क्रॉस b, ये सारा a क्रॉस b निकल गया। अब इसकी इंटरसेक्शन करनी है आपको किसके साथ, इसकी इंटरसेक्शन करनी है a क्रॉस c के साथ। दैट मीन्स a और c का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। आपका फर्स्ट एलिमेंट a से होना चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट a का होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट c का। तो पहले 1 ले लेंगे, इसकी पेयरिंग इन दोनों के साथ करेंगे, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या आ जाएंगे आपके पास 1 5 1 6। अब 2 ले लेंगे, इसकी पेयरिंग इन दोनों एलिमेंट से करेंगे, तो आपके पास आ गया 2 5 2 6। ठीक है, ये आपका निकल गया a क्रॉस c, ये सारा का सारा a क्रॉस c निकल गया और ये सारा a क्रॉस b आ गया। अब इस सेट की और इस सेट की इंटरसेक्शन करनी है। दैट मीन्स इस सेट में और इस सेट में कॉमन एलिमेंट्स निकालने हैं। 1 1 इसमें नहीं है, 1 2 भी नहीं है, 1 3 1 4 भी इसमें नहीं दिख रहा है आपको। अब आगे दिखते हैं 2 1 2 2 2 3 2 4, ये यहाँ पर है। 2 1 2 2 2 3 2 4 भी यहाँ पर नहीं है। दैट मीन्स इन दोनों सेट्स में कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जो सेम होगा। ठीक है, जो दोनों में कॉमन होगा, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या हो जाएगी 5। ठीक है, इन दोनों की इंटरसेक्शन भी 5, तो राइट हैंड साइड हमारे पास निकल गई 5, लेफ्ट हैंड साइड भी 5 निकल गई, हैंस वेरीफाइड। चलिए, तो आपके क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है a क्रॉस c इज ए सबसेट ऑफ b क्रॉस d। तो आपको प्रूव करना है a क्रॉस c जो है दिस इज ए सबसेट ऑफ b क्रॉस d। तो इसके लिए आपको दो चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, एक निकालना पड़ेगा a क्रॉस c और दूसरा b क्रॉस d। तो पहले a क्रॉस c निकालते हैं। a क्रॉस c दिस इज इक्वल टू, अब a क्रॉस c में ऑर्डर पेयर्स कौन से आएंगे, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट a से होगा और सेकंड एलिमेंट c से होगा। तो ये आपका a है और ये c है। तो फर्स्ट एलिमेंट हम a से लेना है, तो 1 ले लेंगे, 1 की पेयरिंग करेंगे 5 और 6 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 5 1 6। ठीक है, अब 2 ले लेंगे, 2 की पेयरिंग 5 और 6 से करेंगे, तो 2 5 2 6, ये ऑर्डर पेयर्स बनेंगे आपके पास 2 5 2 6। ठीक है,
दिस इज ए क्रॉस सी। अब बी क्रॉस डी निकालते हैं, बी क्रॉस डी। तो इस सेट में जो ऑर्डर पेयर्स आएंगे उसका फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से होगा, बी से, और सेकंड एलिमेंट डी से, ठीक है। नाउ दिस इज योर बी एंड ये दिया हुआ है डी, ठीक। तो पहले 1 ले लेते हैं, 1 की पेयरिंग इन चारों एलिमेंट से करेंगे, डी के जो 4 एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8। तो कौन कौन से ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे, 1 5, एक आ जाएगा 1 5, फिर क्या आएगा 1 6, उसके बाद 1 7 1 8, ठीक है। तो ये 1 के साथ पेयरिंग होगी। अब 2 ले लेंगे, इसकी पेयरिंग इन चारों से करेंगे 5 6 7 8 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 2 5 2 6 2 7 2 8, ठीक है। अब नेक्स्ट एलिमेंट बी का 3 लेंगे, 3 की पेयरिंग 5 से करेंगे तो क्या आएगा 3 5, फिर 6 से करेंगे 3 6, इसी तरह से 7 और 8 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 5 3 6 3 7 3 8, ठीक है। अब लास्ट एलिमेंट बचा बी का 4, इसकी पेयरिंग 5 6 7 8 के साथ करेंगे तो आपके पास आ गया 4 5 4 6 4 7 4 8, ठीक है। तो ये आपका आ गया बी क्रॉस डी। अब आपको प्रूव करना था ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। दैट मीन्स ए क्रॉस सी आपके पास जो आपने निकाला है इसके सभी एलिमेंट किस में होने चाहिए, बी क्रॉस डी में होने चाहिए, ठीक है। चलिए चेक करते हैं इसके एलिमेंट्स हैं या नहीं। पहला इसका ऑर्डर पेयर है 1 5 जो कि बी क्रॉस डी में है, ठीक। अब नेक्स्ट एलिमेंट है 1 6, दिस इज आल्सो इन बी क्रॉस डी, तो ये भी है। 2 5 चेक करते हैं क्या बी क्रॉस डी में है या नहीं है। हाँ, 2 5 भी बी क्रॉस डी में है, 2 6 भी बी क्रॉस डी में है। दैट मीन्स ये सारे के सारे एलिमेंट्स ए क्रॉस सी के किस में है, बी क्रॉस डी में। तो सभी एलिमेंट ए क्रॉस सी के बी क्रॉस डी में है, तो हम लिख सकते हैं ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। देयरफॉर ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, ठीक है। हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। तो ये आपको वेरीफाई करना था, ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इसमें दिया हुआ है लेट ए इज इक्वल टू 1 2, बी इज इक्वल टू 3 4। ए और बी 2 सेट्स दिए हुए हैं, आपने राइट ए क्रॉस बी, आपने ए क्रॉस बी लिखना है, ठीक है। और इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव। तो आपको ये भी बताना है, ए क्रॉस बी निकालना है, उसके बाद ये बताना है कि ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स बन सकते हैं और उनको लिखना है, लिस्ट देम, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, तो ए क्रॉस बी, ठीक है। तो इस ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट ए से आएगा और दूसरा बी से। तो पहले हम 1 ले लेंगे, इसकी पेयरिंग करेंगे 3 4 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 1 3 1 4। तो 2 ऑर्डर पेयर्स आ गए 1 3 1 4, ठीक है। अब हम 2 ले लेंगे, 2 की पेयरिंग 3 और 4 से करेंगे तो आपके पास आ गया 2 3 2 4। तो 2 ऑर्डर पेयर्स आ गए 2 3 2 4, ठीक है। तो ये आपका ए क्रॉस बी निकल गया। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी आपको दिख रहा है कितने हैं, कितने एलिमेंट्स बन रहे हैं, 1 2 3 4। तो इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब उसने पूछा हुआ है सबसेट्स कितने बनेंगे, ठीक है। हमने जब सेट्स पढ़ा था हमने एक फार्मूला पढ़ा था, क्या फार्मूला था, आप ऐसे लिखेंगे, वी नो दैट इफ सेट पी, ठीक है। सपोज आपके पास सेट पी है, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, हैज़ n एलिमेंट्स, ठीक है। अगर उसमें n एलिमेंट्स हैं देन आपके पास सबसेट्स ऑफ p कितने हो जाएंगे, सबसेट्स ऑफ p विल बी इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n। ये फार्मूला आपने सेट्स में पढ़ा है, ठीक। अब कोई सेट p है जिसमें n एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट्स कितने होंगे, 2 रेज टू पावर n। अब आपके पास सेट a क्रॉस b है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं तो इसके सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 रेज टू पावर 4। ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। सो देयरफॉर number of subsets of A cross B that will be is equal to 2 raised to power 4 because A cross B में 4 एलिमेंट्स थे तो हमने लिख दिया 2 raised to power 4। तो ये कितना बन गया 16। तो दैट मीन्स A क्रॉस B के 16 सबसेट्स बनेंगे। अब उसने बोला 16 तो बनेंगे लेकिन उन सबसेट्स को हमें लिखना भी है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, सबसेट्स को लिखना है। सबसेट्स ऑफ A क्रॉस
बी, ठीक है। तो वो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो आपका ये ए क्रॉस बी दिया हुआ है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, ऑर्डर पेयर्स हैं, ठीक है। तो हम इसके सबसेट्स बनाएंगे, पहले सिंगल सिंगल ऑर्डर पेयर लेके हम सबसेट बनाएंगे। तो एक ऑर्डर पेयर बन गया आपके पास 1 3, ठीक। तो ये एक सबसेट बन गया 1 3, ठीक। अब दूसरा सबसेट बनाएंगे 1 4, देन 2 3 2 4, ठीक है। तो ये आपने 4 सबसेट्स बना दिए, ठीक है। तो ये आप देखिए ये जो सेट दिया हुआ 1 3, इसके एलिमेंट जो है वो इसमें ए क्रॉस बी में है, ठीक है। इन द सिमिलर वे ये जो तीनों सेट्स मैंने लिखे हैं ये सभी के जो एलिमेंट्स हैं वो किस में, ए क्रॉस बी में है, 1 4 है, 2 3 है, देन 2 4 है। तो इसका मतलब ये सभी सबसेट्स हो गए किसके, ए क्रॉस बी के। तो अब हम क्या करेंगे, दो दो ऑर्डर पेयर्स लेके सबसेट्स बनाएंगे, ठीक। तो एक और सबसेट बना लेते हैं, वो कौन सा बन गया, 1 3 1 4 1 3 1 4, ठीक। इसी तरह से बाकी और दो ऑर्डर पेयर्स लेते हैं, 1 3 2 3 1 3 2 3, ठीक है। देन 1 3 2 4 1 3 2 4। सिमिलरली आपके और ऑर्डर पेयर्स भी बन सकते हैं, दो एलिमेंट्स लेके। तो वो कौन से हो गए, 1 4 2 3, एक और ये सबसेट बन गया 1 4 2 3, और कौन सा बनेगा 1 4 2 4 और 2 3 2 4, ठीक है। तो ये दो दो ऑर्डर पेयर्स ले लिए और वो सबसेट बना दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम तीन ऑर्डर पेयर्स लेंगे तो सबसेट्स बनाएंगे। तो तीन ऑर्डर पेयर के सबसेट्स कौन से बन जाएंगे, 1 3 1 4 2 3। एक तो ये बन गया 1 3 1 4 2 3, ठीक है। और कौन सा बन सकता है, 1 3 1 4 2 4, ठीक है। ये भी बन सकता है 1 3 1 4 2 4, ठीक। और कौन सा बन सकता है 1 3 2 3 2 4, ये भी बन सकता है 1 3 2 3 2 4। और कौन सा बन सकता है 1 4 2 3 2 4। और एक और आ गया आपके पास 1 4 2 3 2 4, ठीक है। अब हम आपने लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आने चाहिए, 16। तो चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये आपके पास 14 बन गए हैं, 16 बनने चाहिए आपके ऑर्डर पेयर्स। तो अभी तक हमने तीन ऑर्डर पेयर्स ले लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, चारों एलिमेंट्स लेके एक सेट बनाएंगे। दिस इज 1 3 1 4 2 3 2 4, ठीक है। अब आपके कितने बन गए, 15 सबसेट्स बन गए। एक सबसेट और चाहिए, तो आपको पता है एम्प्टी सेट जो होता है वो सबसेट होता है एवरी सेट, है ना। तो आप एक और सबसेट जो आप लिखेंगे दैट इज एम्प्टी सेट, बिकॉज एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो इस सेट का भी सबसेट हो जाएगा एम्प्टी सेट। तो ये टोटल कितने बन गए आपके पास, 16 सबसेट्स बना लिए आपने किसके, ए क्रॉस बी के, ठीक है। समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ए और बी कोई दो सेट्स हैं, सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3, ए में कितने एलिमेंट्स हैं 3, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 2 इफ x1 y2 z1 आर इन ए क्रॉस बी। तो आपको ये तीन ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं जो किसके एलिमेंट्स हैं, ए क्रॉस बी के हैं। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड सेट ए एंड सेट बी, ये दोनों फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे। इट इज गिवन दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं 3, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी वो कितने हैं 2, ठीक है। और एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी भी दिया हुआ है, एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी वो कौन कौन से हैं, x1 y2 z1, ठीक है। ये तीनों किसके एलिमेंट्स हैं, ए क्रॉस बी के। अब आपको पता है ए क्रॉस बी जो सेट है उसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे उसका पहला एलिमेंट किसका होगा, कहाँ से होगा, वो सेट ए से होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे,
एक्स वाई और जेड। ठीक है, समझ में आ गया। और जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उनमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं उसका सेकंड एलिमेंट कहाँ से होता है, किससे होगा, बी से होगा। ठीक है, वो कहाँ से होगा, बी से। तो सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए, 1 2 1। तो 1 1 को हम 2 बार नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 और 2। ठीक है, अब देखो उसने दिया हुआ था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने, 3। तो ए में कितने एलिमेंट्स आ गए हमारे, 1 2 3। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 2 होने चाहिए, तो बी में कितने आ गए आपके पास एलिमेंट्स, 2 आ गए। और आपको सेट ए और सेट बी निकालना था। सेट ए एक्स वाई जेड निकल गया, सेट बी निकल गया 1 2। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स। ठीक है, तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स हैं आपको गिवन है, उसमें 9 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अमंग विच आर फाउंड, और उन 9 एलिमेंट्स में से आपको 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, कौन से, -1 0 और 0 1, ये 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। फाइंड द सेट ए, आपको सेट ए निकालना है, एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए के जो ये दो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इनके अलावा जो बाकी के एलिमेंट्स होते होंगे वो भी आपको निकालने हैं, किसके, ए क्रॉस ए के बाकी एलिमेंट्स भी निकालने हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपको ये गिवन है कि ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए, वो कितने दिए हुए हैं, 9। ठीक, अब आपको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोई भी सेट होगा पी क्रॉस क्यू, दैट विल बी इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू। तो ये फार्मूला आपको पता है ना, तो यही फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। सो दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 9 होना चाहिए। एन ए क्रॉस ए के बदले आपने क्या लिख दिया, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो दोनों सेम सेट है, दैट मीन्स यहाँ पर भी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे दोनों में सेट, क्योंकि एक ही सेट है ए, है ना। तो दैट मीन्स आप 3 लिख सकते हो यहाँ पे, 3 क्रॉस 3 दैट इज इक्वल टू 9, है ना। तो अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आपके पास कितने आ गए, 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो आप एक चीज़ तो निकल गई, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना आ गया, 3। तो एक पार्ट तो निकल गया आपके पास कि ए में कितने, ए सेट जो बनेगा आपका उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, 3 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, अब और एक चीज दी हुई है आपको, -1 0 और 0 1 जो है, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है, इट इज ऑल्सो गिवन दैट -1 0 and 0 1 these are elements of किसके हैं, ए क्रॉस ए के। ठीक है, ये दोनों एलिमेंट्स किसके हैं, ए क्रॉस ए के। अब आपको पता है ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स हैं, तो दैट मीन्स इसका पहला एलिमेंट किसका होगा, ए का, दूसरा एलिमेंट भी किसका होगा, ए का। ठीक है, तो दैट मीन्स ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए आपके पास, -1 0 और 1, है ना, क्योंकि पहला एलिमेंट भी इसका ए का है, दूसरा एलिमेंट भी ए का है। तो पहले और दूसरे एलिमेंट में 0 2 बार लिखा हुआ, उसको हमने एक बार लिख दिया, तो -1 0 और 1 ये आपके ए के एलिमेंट्स आ गए। अब उसने बोला हुआ है आपको ए क्रॉस ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स भी निकालने हैं। ठीक है, ये 2 तो दिए हुए थे, आपको रिमेनिंग एलिमेंट्स निकालने हैं। ठीक, तो हम फिर से लिख लेंगे, इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट फिर से ए के साथ करनी है। ये आपका सेट ए है, ठीक है ना, तो इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ ही करेंगे तभी ए क्रॉस ए बनेगा। तो -1 0 1। अब इन दोनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, तो ए क्रॉस ए। तो पहले यहाँ से -1 ले लेंगे, उसकी पेयरिंग इन तीनों के साथ करेंगे, तो क्या आ जाएगा, -1 -1, ठीक है ना, -1 -1, फिर कौन सा आएगा, -1 0 -1 0, फिर आएगा -1 1। ठीक है, ये -1 के साथ आपने इन तीनों की पेयरिंग कर दी। अब ले लेंगे 0 के साथ इन तीनों की पेयरिंग करेंगे, तो आपके पास कौन सा आ गया, 0 -1 0 -1 0 0, फिर कौन सा आएगा, 0 1। अब 1 के साथ इन तीनों की पेयरिंग करेंगे, तो 1 -1 1 0 और 1 1। ठीक है, तो ये आपका ए क्रॉस ए निकल गया।
ठीक, ए क्रॉस ए में गिवन क्या था, आपको क्या गिवन था, 9 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो देखिए इसमें 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो दैट मीन्स दिस इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। तो आज हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट किया है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल नीरू सेठी मैथ्स हब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।